आसमान में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ेगी मौत। न बारूद की गंध, न धमाके की आवाज। दुश्मन का खेल खत्म। चीन के ड्रोन स्वार्म और पाकिस्तान की मिसाइलों को मक्खी की तरह भून डालेगा। भारत का नया अदृश्य ब्रह्मास्त्र DRDO ने रच दिया इतिहास। 300 किलोवाट का वो झन्नुम जो स्टील को भी मोम की तरह पिघला दे। 20 किलोमीटर दूर से ही राख में बदल जाएंगे दुश्मन के फाइटर जेट्स। जनवरी 2026 की सर्द हवाओं के बीच भारत की डिफेंस लैब्स में एक ऐसा सूरज तैयार हो रहा है जिसकी गर्मी सरहद पार बैठे दुश्मनों को पसीने ला देगी। अब तक हम फिल्मों में देखते थे कि कैसे एक अदृश्य किरण निकलती है और सामने वाली चीज को राख कर देती है, लेकिन अब यह कोई फिल्म नहीं बल्कि 2026 के नए भारत की हकीकत है। DRDO ने एक ऐसी कामयाबी हासिल की है जिसे दुनिया के गिने चुने देश ही छू पाए हैं। यह खबर जुड़ी है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन DEW की दुनिया से, जहां गोली या मिसाइल नहीं बल्कि सीधे ऊर्जा ही हथियार बन जाती है। हम बात कर रहे हैं DRDO के उस सीक्रेट प्रोजेक्ट की जो अब अपने सबसे एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। 300 किलोवाट क्लास हाई एनर्जी लेजर HEL। जी हां, 300 किलोवाट। ये कोई छोटी मोटी टॉर्च नहीं है। ये एक ऐसा साइलेंट किलर है जो 20 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल या फाइटर जेट के इलेक्ट्रॉनिक दिमाग को फ्राई कर सकता है या उसकी बॉडी को हवा में ही पिघला सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें एक खास हाइब्रिड गैस लेजर आर्किटेक्चर का इस्तेमाल हो रहा है जो इसे दुनिया के बाकी लेजर हथियारों से अलग और ज्यादा खतरनाक बनाता है। DRDO का 300 किलोवाट लेजर हथियार एडवांस डेवलपमेंट स्टेज में दुश्मन के लिए तैयार है मौत की किरण। हम आपको बताएंगे इस गेम चेंजिंग हथियार की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक शॉट की कीमत चाय के प्याले से भी कम, लेकिन असर परमाणु बम जैसा खौफनाक। भारत की बीम ऑफ डेथ ने दुनिया को हिलाया। स्टार वॉर्स की फिल्में अब हकीकत बनकर भारत की सरहदों पर उतर रही है। दुनिया की सबसे घातक हाइब्रिड गैस लेजर तकनीक अब भारत की मुट्ठी में। अब जरा खोलते हैं इस तकनीकी चमत्कार के पन्ने। आखिर यह 300 किलोवाट का लेजर इतना खास क्यों है और पूरी दुनिया इसके बारे में खुसुर फुसुर क्यों कर रही है? सबसे पहले समझिए कि युद्ध का तरीका बदल रहा है। आज का युद्ध सिर्फ टैंक और तोपों का नहीं है। आज का युद्ध है ड्रोन स्वार्म्स का। चीन जैसे देश हजारों सस्ते ड्रोन्स एक साथ भेज सकते हैं। अब आप एक 5,000 रुपए के ड्रोन को मारने के लिए 5 करोड़ की मिसाइल तो नहीं दागेंगे ना। ये तो वही बात हुई कि मच्छर मारने के लिए तोप चला दी। यहीं पर एंट्री होती है इस हाई एनर्जी लेजर की। DRDO का यह नया हथियार बिजली से चलता है, न कि महंगे बारूद से। जब तक जनरेटर में तेल है या बैटरी में पावर है, आप फायर करते रहिए, लेकिन असली खेल पावर का है। अब तक हम 25 या 50 किलोवाट के लेजर की बात करते थे जो छोटे ड्रोन्स को गिरा सकते थे, लेकिन 300 किलोवाट, भाई साहब, यह एक अलग ही लेवल का जानवर है। इतनी पावर का मतलब है कि यह सिर्फ प्लास्टिक के ड्रोन्स को नहीं बल्कि धातु से बनी क्रूज मिसाइलों और फाइटर जेट्स की स्किन, त्वचा को भी सेकंडों में भेज सकता है। सोचिए, एक मिसाइल आपकी तरफ आ रही है और अचानक हवा में ही उसमें आग लग जाती है या वो कंट्रोल खोकर गिर जाती है और आपको कोई आवाज भी नहीं आती। यही है इस हथियार का खौफ। अब आते हैं उस ब्रह्मास्त्र वाली तकनीक पर जिसका नाम है हाइब्रिड गैस लेजर आर्किटेक्चर। ये थोड़ा भारी शब्द है, लेकिन इसे सड़क छाप भाषा में समझिए। आमतौर पर लेजर बनाने के लिए क्रिस्टल या फाइबर सॉलिड स्टेट का इस्तेमाल होता है, लेकिन जब आपको बहुत ज्यादा पावर जैसे 300 किलोवाट चाहिए होती है तो सॉलिड स्टेट लेजर बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और खराब हो सकते हैं। इसे हीट मैनेजमेंट की समस्या कहते हैं। यहीं पर DRDO ने दिमाग लगाया। उन्होंने पुरानी केमिकल लेजर तकनीक, केमिकल ऑक्सीजन आयोडाइन लेजर COIL, और नई इलेक्ट्रिक तकनीक को मिला दिया। इसमें रसायनों के मिश्रण और गैसों के प्रवाह का इस्तेमाल होता है। फायदा, गैसों के जरिए गर्मी, हीट को बहुत आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। इसका मतलब है कि यह लेजर लगातार फायर कर सकता है बिना गर्म होकर बंद हुए। यह तकनीक इसे इतना रफ एंड टफ बनाती है कि यह रेगिस्तान की गर्मी हो या सियाचिन की सर्दी, हर जगह काम करेगा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसमें सेंट्रीफ्यूगल बबल सेकेंडरी ऑप्टिकल ग्रुप SOG जैसी जटिल तकनीक भी लगाई गई है जो लेजर बीम को एकदम साफ और सटीक बनाए रखती है, यानी निशाना 100% पक्का। अब जरा इस हथियार की मारक क्षमता
और इसके पीछे की फिजिक्स को समझते हैं। लेजर हथियार काम कैसे करता है? ये प्रकाश की गति से चलता है, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब है कि जैसे ही आपने ट्रिगर दबाया, टारगेट खत्म। दुश्मन को पलक झपकाने का भी मौका नहीं मिलता। मिसाइल को रडार पर दिखने के बाद उसे इंटरसेप्ट करने में कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन लेजर के लिए देखना ही मारना है। DRDO का यह 300 किलोवाट का लेजर डायरेक्ट हिट के सिद्धांत पर काम करता है। यह अपनी सारी ऊर्जा एक बहुत छोटे से बिंदु पर केंद्रित कर देता है। अब मान लीजिए कि 300 किलोवाट की गर्मी एक सिक्के जितने हिस्से पर पड़ रही है। क्या होगा? वहां का तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। चाहे वो स्टील हो, एल्यूमिनियम हो या कार्बन फाइबर, वो तुरंत पिघल जाएगा या उसमें छेद हो जाएगा। अगर यह बीम किसी मिसाइल के फ्यूल टैंक या वॉरहेड विस्फोटक हिस्से पर पड़ी तो वो हवा में ही फट जाएगा। अगर उसके सेंसर पर पड़ी तो मिसाइल अंधी हो जाएगी, और इसकी सटीकता तो पूछिए मत। DRDO ने इसके साथ एक बेहद एडवांस 80 गीगाहर्ट्ज का रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम EOTS जोड़ा है। यह सिस्टम इतना तेज है कि यह कई किलोमीटर दूर उड़ रहे एक छोटे से सिक्के को भी ट्रैक कर सकता है। इसे बीम डायरेक्टर कहते हैं, जो लेजर को टारगेट पर लॉक करके रखता है, भले ही टारगेट कितनी भी तेजी से इधर उधर भाग रहा हो। अब तुलना करते हैं इजराइल के आयरन बीम से। आयरन बीम लगभग 100 किलोवाट क्लास का है, जो छोटे रॉकेट और मोर्टार को रोकता है। लेकिन भारत जिस 300 किलोवाट क्लास पर काम कर रहा है, वो उससे 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। यह हमें सिर्फ रक्षात्मक डिफेंसिव नहीं, बल्कि आक्रामक ऑफेंसिव ताकत भी देता है। इसका एक शॉट का खर्चा मुश्किल से कुछ 100 रुपये डीजल या बिजली का खर्च, जबकि एक दुश्मन मिसाइल को गिराने वाली हमारी मिसाइल करोड़ों की होती है। इसे कहते हैं कॉस्ट एसिमेट्रिक वॉरफेयर। दुश्मन करोड़ खर्च करे और हम चिल्लर में उसका खेल खत्म कर दें। यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक जीत है। अब बात करते हैं कि इस हथियार का चीन और पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। सच तो यह है कि यह खबर इस्लामाबाद और बीजिंग के वॉर रूम में सन्नाटा फैलाने के लिए काफी है। पाकिस्तान की पूरी रणनीति भारत पर सस्ते ड्रोन्स और मिसाइलों की बौछार करने की है। वो सोचते हैं कि भारत अपनी महंगी मिसाइलें कब तक इस्तेमाल करेगा। कभी ना कभी तो उनका स्टॉक खत्म होगा। लेकिन 300 किलोवाट लेजर के आने से यह समीकरण उल्टा हो गया है। अब पाकिस्तान जितने चाहे ड्रोन भेजे, हमारा यह साइलेंट गार्जियन उन्हें भुनगे की तरह भूनता रहेगा और हमारी जेब पर भी जोर नहीं पड़ेगा। चीन के लिए चुनौती और भी बड़ी है। चीन अपनी J-20 स्टील्थ फाइटर और हाइपरसोनिक मिसाइलों पर बहुत इतराता है, लेकिन लेजर के सामने स्टेल्थ का कोई मतलब नहीं रह जाता। स्टील्थ तकनीक रडार को चकमा देती है, लेकिन ऑप्टिकल सेंसर, कैमरे और लेजर की गर्मी से नहीं बच सकती। अगर 300 किलोवाट की बीम J-20 की संवेदनशील स्किन पर पड़ी तो उसका स्टील्थ कोटिंग जल जाएगा और वो रडार पर जगमगा उठेगा। इसके अलावा यह सिस्टम भारत के anti-access/area denial A2/AD को मजबूत करेगा। इस लेजर को बड़े ट्रकों पर, युद्धपोतों पर और भविष्य में बड़े ट्रांसपोर्ट विमानों पर भी तैनात किया जा सकता है। सोचिए, INS विक्रांत या INS विशाखापत्तनम जैसे हमारे युद्धपोत, जो अब तक मिसाइलों पर निर्भर थे, अब अपने डेक पर लेजर कैनन लेकर चलेंगे। समुद्र में आने वाली एंटी-शिप मिसाइलों या बोट्स को वे दूर से ही जलाकर खाक कर देंगे। यह सिर्फ हवा में नहीं, बल्कि जमीन और पानी पर भी भारत का दबदबा बढ़ाएगा। DRDO का लक्ष्य इसे दुर्गा 2 डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रेगन अरे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ जोड़ना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 में इसके कुछ प्रोटोटाइप का फील्ड ट्रायल शुरू हो सकता है। यह तकनीक भारत को अमेरिका, रूस और चीन की एलीट लीग में खड़ा कर देती है। अब तक हम टेक्नोलॉजी के लिए दूसरों का मुंह ताकते थे, लेकिन हाइब्रिड गैस लेजर में भारत ने खुद अपना रास्ता बनाया है। यह आत्मनिर्भर भारत का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। तो दोस्तों, कहानी का सार यह है कि भारत अब रक्षा के मामले में जुगाड़ से निकलकर इनोवेशन के दौर में पहुंच चुका है। 300 किलोवाट का हाई एनर्जी लेजर सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि भारत के वैज्ञानिक कौशल और रणनीतिक दूरदर्शिता का सबूत है। यह बताता है कि हम भविष्य के युद्धों के लिए तैयार हैं, जहां लड़ाई गोलियों से नहीं, बल्कि प्रकाश की किरणों से लड़ी जाएगी। दुश्मन चाहे कितनी भी संख्या में आए, चाहे कितनी भी तेजी से आए, अगर वो प्रकाश की गति से तेज नहीं भाग सकता, तो वो भारत के इस नए ब्रह्मास्त्र से नहीं बच सकता। यह लेजर सिस्टम भारत की सीमाओं पर एक अदृश्य कवच का काम करेगा, जिसे भेदना किसी के बस की बात नहीं होगी।
जिस दिन यह सिस्टम पूरी तरह से तैनात हो जाएगा, उस दिन हमारे पड़ोसी कोई भी नापाक हरकत करने से पहले 100 बार सोचेंगे। लेकिन यह तो अभी सिर्फ झांकी है। DRDO की लैब में और भी बहुत कुछ पक रहा है। क्या आप जानते हैं कि भारत काली और माइक्रोवेव हथियारों पर भी काम कर रहा है, जो दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक्स को बिना छुए ही बर्बाद कर सकते हैं? क्या भारत लेजर हथियार को अंतरिक्ष में तैनात करने की सोच रहा है? 300 किलोवाट के बाद क्या 500 किलोवाट या 1 मेगावाट का लेजर भी आएगा? इन सब सवालों के जवाब और भारत के अगले बड़े सीक्रेट वेपन का खुलासा हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। उस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रोजेक्ट दुर्गा के अगले चरण के बारे में, जो और भी ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाला है। तो भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि वो धमाकेदार वीडियो आपसे मिस न हो जाए। जय हिंद, जय भारत।